हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। हम अगला कंसेप्ट करने वाले हैं भाई, यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट। इकाई के अंक का कंसेप्ट करेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर, सीखने की चाह लेकर, जल्दी से सिलेबस को ना ख़त्म करके सीखने की चाह अपने आप जल्दी से ख़त्म हो जाएगा और तसल्ली से ख़त्म। ठीक, बढ़ते हैं जी। तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं। जैसे यूडी का मतलब है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। यूनिट डिजिट ऑफ ए प्लस बी इज यूनिट डिजिट ऑफ ए प्लस यूनिट डिजिट ऑफ बी। इसके कहने का यह मतलब है कि भैया 351 प्लस 432, अगर आपको यूनिट डिजिट चाहिए इस पूरी संख्या का, तो आपको पूरी संख्या जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके यूनिट डिजिट को जोड़ दो, तो यू विल गेट द यूनिट डिजिट। सिंपल। अगर दो, अब ये चीज़ दो चीज़ों से ज़्यादा पर भी लागू होती है, 2 पर, 10 पर, 20 पर, चाहे कितने भी नंबर्स हों। अगर आपको सिर्फ उस कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट चेक करना है, तो सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को एंटरटेन करो, बाकी को इग्नोर कर दो। ऐसे ही ये बात माइनस में भी लागू होती है। अगर आपको इसका यूनिट डिजिट चेक करना है, तो सिंपली यूनिट डिजिट लो। हाँ, अब हो सकता है आपको ये लगे कि सर ये तो अगर सिर्फ मैं यूनिट डिजिट लूँ तो ये 1 - 2 हो जाएगा, तो सर यहाँ पर तो यूनिट डिजिट -1 आ जाएगा। तो सिंपली क्या करो, जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव आए तो उसके अंदर आप 10 ऐड कर दो। जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव आए आप उसके अंदर 10 ऐड कर दो, तो 10 - 1 9। तो ये 10 ऐड क्यों किया? ये 10 ऐड इसलिए किया कि आप एक में से दो नहीं घटाते, आप सामने से कुछ कैरी लेकर आते हो। सामने से आप एक लेकर आते हो, बट वो एक नहीं होता, वो 10 होता है। जब सामने से एक लेकर आओगे तो ये 11 बन जाएगा। 11 - 2 9। तो एक्चुअल में आप एक नहीं लाते, एक लाने से तो एक जो है वो 2 ही बनेगा ना। अब 10 लेकर आए तभी वो 11 बन गया। तो कभी नेगेटिव में आ गया तो वो जो कैरी वाला सिस्टम है बाद में कर दिया मैंने। तो कभी भी यूनिट डिजिट ऐसी कैलकुलेशन में नेगेटिव आ जाए तो भैया 10 ऐड कर दो। सिंपल। तो ये जमा पर भी लागू होगा, माइनस पर भी लागू होगा, गुणा पर भी लागू होगा। अब सर डिवीजन पर लागू होगा कि नहीं, वो हम कभी कभी क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट बताऊंगा। ऐसे यहाँ पर वो कंसेप्ट नहीं पूछा जाता। ठीक, चलिए जी। तो यूनिट डिजिट ऑफ, यहीं पर अगर मैं बात करूं, यूनिट डिजिट ऑफ 432 इंटू 357, अगर आपको इसका यूनिट डिजिट चाहिए तो सिर्फ यूनिट डिजिट्स को एंटरटेन करो। 7 दूनी 14, सिर्फ यूनिट डिजिट को एंटरटेन करो, तो यूनिट डिजिट इस प्रोडक्ट का 4 होगा। तो ये बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है कि नहीं? अगर आपको किसी भी कैलकुलेशन का सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए, तो सिर्फ उनके यूनिट डिजिट, कोई भी ऐसे कैलकुलेशन सी बनी हुई है, सिर्फ उनके यूनिट डिजिट लेकर उस कैलकुलेशन को कर दो। यूनिट डिजिट्स को लेकर जब आप कैलकुलेशन करोगे तब जो यूनिट डिजिट आएगा वही उस पूरी कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट होगा। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया। तो एक तो ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसके अलावा एक और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है साइक्लिसिटी की, वो हम आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले एक बार इसी के बेस पर काम कर लेते हैं थोड़ा सा। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट बताओ। देखो 9 फैक्टोरियल होगा 28 इंटू 7 इंटू 6। अगर आप ध्यान से देखोगे आपको 9 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक 5 है और इसके अंदर एक 2 है, और 5 और 2 मिलकर 10 बना लेते हैं। और 10 को आप किसी भी चीज से गुणा कर लो, किसी भी नंबर से गुणा कर लो, जो यूनिट डिजिट है वो तो 0 ही आना है भाई। 10 को चाहे आप किसी भी चीज से गुणा कर लो, यूनिट डिजिट तो 0 ही आना है। तो 9 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0 क्यों होगा? क्योंकि इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक 10 है। सर 10 कैसे है? 5 और 2 को मिलाकर 10 बन जाता है। तो पहली बार किसी भी नंबर के फैक्टोरियल में 10 कब बनता है? देखो 3 फैक्टोरियल क्या हो, 4 फैक्टोरियल तक 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा।
4 फैक्टोरियल तक 2 तो होगा बट 5 नहीं होगा, तो 10 नहीं बनेगा। तो 4 फैक्टोरियल तक यूनिट डिजिट अलग अलग होंगे, जैसे 2 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 2, 3 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 6, 4 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 4, 6 चौके 24, 5 फैक्टोरियल से यूनिट डिजिट 0 स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आगे कहीं तक भी चलते रहो, क्योंकि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लोगे जो 5 से बड़ा है, तो उसके अंदर मान लो 6 फैक्टोरियल लिया, तो 6 इंटू 5, 5 फैक्टोरियल तो उसके अंदर शामिल होएगा ही ना। तो 5 फैक्टोरियल और उससे बड़े सभी फैक्टोरियल, उन सब का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0। ठीक, क्या रटने की बात है? नहीं, समझने की बात है। नेक्स्ट करें। बताओ, व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ, तो इस सारी कैलकुलेशन का लास्ट डिजिट बताओ। तो 2 फैक्टोरियल का लास्ट डिजिट क्या होगा भाई? 2 होगा, 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल का लास्ट डिजिट क्या होगा? 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल में 3 से गुणा कर दो, यहीं से पता चल जाएगा। वैसे भी 3 फैक्टोरियल 6 होता है, आपको पता है, 3 दूनी 6। 4 फैक्टोरियल 24 होता है, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट को ले रहा हूँ। और 5 फैक्टोरियल 0, 6 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट 0, आगे 0 ही 0 आते रहेंगे, सबका यूनिट डिजिट 0 है। तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा भाई? 6 और 4 10 और 2 12, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा भाई 2 इस पूरी कैलकुलेशन का। ठीक है, क्लियर है? तो आगे से अगर मान लो कभी फैक्टोरियल वाला सिस्टम आ जाए तो कर लोगे ना, संभाल लोगे बात को, बेइज्जती तो नहीं कराओगे? ये बताओ। आराम से रिलैक्स होके करना, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही। अगर आप क्वेश्चन करने में लेट हो गए तो बिल्कुल भी पुलिस जेल में नहीं डालेगी, टेंशन मत लो, तो रिलैक्स होके कर सकते हो। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ दिस इज n+2, अगर मैं इन सब की गुणा करूं तो जो यूनिट डिजिट है वो ये आ रहा है। ठीक है, इस गुणा का यूनिट डिजिट अगर ये आ रहा है, इस गुणा का यूनिट डिजिट, तो मैंने क्या बताया, किसी भी कैलकुलेशन का यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है तो उनके यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका यूनिट डिजिट होना क्या चाहिए? मैं गुणा कर रहा हूँ 3 और 6, 3 और 6 की गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 6 3 18। सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करो, 8, 18 के सिर्फ 8 पर। अब मैं 8 इंटू एन करूं, 8 इंटू एन करूंगा तो मुझे यूनिट डिजिट मिल जाएगा। और एग्जामिनर बोल रहा है कि यूनिट डिजिट है n+2, इन सब का यूनिट डिजिट है n+2। और जिस हिसाब से मैंने निकाला, ये 6 3 18, यूनिट डिजिट 8, 8 इंटू एन, 8 इंटू एन का जो भी यूनिट डिजिट आएगा वही इनका यूनिट डिजिट आना चाहिए। ये भी यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी। तो एन की कोई ऐसी वैल्यू है कि एन की वैल्यू मैं यहां पर जो भी रखूंगा उससे 2 बड़ी वैल्यू आनी चाहिए। इन दोनों के प्रोडक्ट का जो यूनिट डिजिट है वो एन से 2 बड़ा आना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेता हूं, अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो 8 इंटू 1, तो यहां पर क्या आएगा? 8। यूनिट डिजिट आना, यानी कि n की जो भी वैल्यू रखूंगा उससे 2 बड़ा यूनिट डिजिट आना चाहिए, पूरा प्रोडक्ट नहीं, यूनिट डिजिट। ऐसे 8n है, n को इधर ले आएंगे, 7n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2/7। बहुत बुंडे मारूंगा ऐसे करे तो, मैं पर्सनली पुलिस में देकर आऊंगा भैया। इसका यहां पर मामला है कि यूनिट डिजिट o इंटू n इज इक्वल टू n+2। 8 इंटू n इज नॉट इक्वल टू n+2, यूनिट डिजिट ऑफ 8 इंटू n इज इक्वल टू n+2। n की कुछ ऐसी वैल्यू दो कि इनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट जो भी n की आपने वैल्यू दी उससे 2 बड़ा है। तो सर क्या करेंगे? ऑप्शंस यूज कर लो ना, क्यों घबरा रहे हो? देखो, तो 1 तो हमने खारिज कर दिया। अगर मैं n की जगह 8 लिख लूँ तो 8 8 64, तो यूनिट डिजिट तो 4 आ जाएगा। n की वैल्यू मैंने 8 ली तो यहाँ पर n+2 आना चाहिए, फेल। अगर मैं 3 ले लूँ तो 8 3 24, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, भैया 2 बड़ा तो नहीं आ रहा। अगर मैं 6 ले लूँ तो 8 6 48, यहाँ पर 48 आ रहा है, तो 2 बड़ा आ रहा है ना भाई, इससे 2 बड़ा आ रहा है ना।
एन की वैल्यू क्या होगी 6। सर अगर हम ऑप्शन से ना करें तो ऑप्शन से नहीं करोगे तो एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 0 से लेकर 9 तक 10 वैल्यू पॉसिबल है भाई। एक जगह पर एक अंक, अपने नंबर सिस्टम में 10 ही अंक हम लेते हैं, तो वो सारी एक एक करके पुट करनी पड़ेंगी। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं मैं। बताओ, all odd prime numbers up to 110 are multiplied together, what is the unit digit in this product? इस प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट क्या होगा? 110 तक के सारे ओड प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन, ऐसे। ठीक है, तो 2 तो एक इवन प्राइम नंबर है, तो इसको तो इन्होंने नहीं लिया होएगा। ठीक है जी। तो 110 तक के सारे ओड प्राइम नंबर लिए हैं, उनमें ये सारे नंबर आए होंगे, तो सारे नंबर क्या हैं? सारे नंबर हैं ओड प्राइम नंबर बोला है। और एक खास बात क्या है इस प्रोडक्ट की, इसके अंदर 5 भी मौजूद है। अगर आप 5 के अलावा भी तो सारे ओड है ना, मान लो इस 5 को निकाल दो तो बाकी सारे ओड हैं। अगर 5 को किसी भी ओड नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। करके देख लो, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25, यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। और 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, सम संख्या से, तो भैया 0 ही आएगा, क्योंकि 5 और 2 मिलकर 10 बना लेंगे। 5 को विषम से करोगे तो 5 ही आएगा। 5 के अलावा सारे ओड हैं, तो यूनिट डिजिट 5 ही होना चाहिए। गाइज यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 5। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। तो बेसिक कंसेप्ट हमने कर लिया यूनिट डिजिट का। अब जिसके ऊपर ज़्यादा चांसेस होते हैं, जैसे अब तक जो हमने किया, ये हम क्वेश्चंस के अंदर इस अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन कम ही आते हैं। ठीक है, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अंडरस्टैंडिंग दोनों कीजिए। तो नेक्स्ट इज साइक्लिसिटी, रिपीटिशन। तो मैं आपको ये वाला कंसेप्ट बताने से पहले साइक्लिसिटी और रिपीटिशन का मतलब बता देता हूँ। क्या होता है साइक्लिसिटी? हिंदी में इसको बोलेंगे चक्रीयता। चक्रीयता, क्या चक्रीयता? देखो, मान लो अपने सामने ऐसे अल्फाबेट रखे हुए हैं, ऐसे रोड के ऊपर इमेजिन करो, ए रखा है, बी रखा है, सी रखा है, बी सी डी, ए बी सी डी, ऐसे रोड के ऊपर लाइन लगा रखी है ऐसे। ठीक, तो हर 4 के बाद ए बी सी डी फिर से सारी चीजें रिपीट हो रही हैं। हर 4 के बाद फिर से सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, यानी कि एक साइकिल बन रहा है, एक चक्कर बन रहा है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो इसलिए इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी। चीजें रिपीट हो रही हैं, एक सर्कल में है, बार बार सेम चीजें ऐसे रिपीट हो रही। ठीक है, तो साइक्लिसिटी का मतलब समझ गया, जब चीजें ऐसे रिपीट हों। अब सर इसका करना क्या है? इसका सिंपली ये करना है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रोड के ऊपर ये लिखे हुए हैं कि भाई 40वें नंबर पर क्या आएगा, 40th नंबर पर क्या होगा, या फिर 40th को छोड़ दो, अभी 41st नंबर, 40th ही कर लेते हैं चलो। तो देखो दोस्त, ये पहले 4 हैं, ये अगले 4 हैं, ये अगले 4 हैं। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि 40वें नंबर पर क्या होगा, तो आप ऐसे मान लो ये एक पैकेट है, एक पैकेट के अंदर 4 चीजें हैं, अगले पैकेट या फिर एक ग्रुप मान लो, अगले ग्रुप में 4 चीजें हैं, अगले ग्रुप में 4 चीजें हैं। तो 40, मैं इस 40 को लिखूंगा 4 इंटू समथिंग, 4 इंटू 10, तो 10 पैकेट्स या 10 ग्रुप कंप्लीट हो जाएंगे। 10 पैकेट 4-4 के कंप्लीट हो जाएंगे 40 तक। तो 40वां आइटम कौन सा होगा पता है? 40वां आइटम होगा ये, और ये जो पैकेट है ये 10वां पैकेट होगा, ये 10वां डिब्बा होगा। पहला डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा, ऐसे ये 10वां डिब्बा होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे साइक्लिसिटी बन रही है तो आप कोई भी नंबर बता सकते हो कि कौन सी पोजीशन पर कौन सा आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 41st पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे यार अच्छा 41st को हम लिख सकते हैं 40 + 1,
तो यहां तक तो कुछ डिब्बे पूरे हो जाएंगे, 10 डिब्बे पूरे हो गए। उसके बाद फिर ए से शुरुआत होगी, तो ये 41st प्लेस पर है। 4 4 ऐसे करके 40, पहले 40 अगर ये लेटर लिखे हों तो उनमें 10 ग्रुप पूरे हो जाएंगे, ये 41वां होएगा। ठीक, क्लियर? तो हम ये कैसे बता पा रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 75th नंबर पर क्या होएगा, तो सिंपली आपने ये देखना है कि 75 को 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 की है। तो 75 को 4 से डिवाइड करोगे तो 18 पर जाएगा, 18 चौके 72 और 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 18 पैकेट पूरे हो जाएंगे। 18 पूरे पैकेट हैं। 72, जब ऐसे 72 चीजें रखी होंगी तो 4 4 के 18 पैकेट बन जाएंगे और 3 एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो ये जो 3 एक्स्ट्रा बचे हैं, जब ऐसे 18 पैकेट पूरे हो जाएंगे, 3 एक्स्ट्रा बच गए इन 18 पैकेट के अलावा, तो सबसे पहला होगा ए, फिर अगला होगा बी, अगला होगा सी, तीसरे वाला। तो ये होगा 75वां, 75th। बहुत ही इत्मीनान से बता रहा हूं मैं, तो समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो अगर किसी चीज में साइक्लिसिटी बन रही है तो हम ये बता, चाहे वो साइक्लिसिटी 4 की बने, 5 की बने, 10 की बने, 13 की बने, हम किसी भी पोजीशन पर क्या आएगा बता सकते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर ठीक है भाई, यहाँ पर वैसे ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। चलो, ये क्या है, 3 7 6 4 2, 3 7 6 4 2। ठीक है, पहले मैं इसी कंसेप्ट को बताता हूँ, इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 78th पोजीशन पर क्या आएगा, उसी के अंदर पिछले वाले उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, 78th पोजीशन पर क्या आएगा, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको 4 से डिवाइड करोगे 78 को, 19 चौके 76 और 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, इससे आपका लेना देना नहीं है, ये जो चीज रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने पूरे पैकेट बने। क्या मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं कि कितने पूरे पैकेट बने, कितने पूरे ग्रुप बने? मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं ही नहीं। मैं इंटरेस्टेड हूं 78 पर क्या आएगा, तो मैं इंटरेस्टेड हूं रिमाइंडर में। तो जो भी सेकंड वाला है वो आ जाएगा। तो पहले था ए, दूसरे पर था बी, यानी कि बी, 2 एक्स्ट्रा बचेंगे तो सेकंड वाला होएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कुछ भी पूछ लूं कि भैया 123वीं पोजीशन पर क्या होएगा, तो आप सिंपली रिमाइंडर बताओ, इसको 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर, आर मतलब कि रिमाइंडर। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आता है किसी भी नंबर को, वो कैसे पता चलता है? लास्ट के 2 डिजिट से बने हुए नंबर को डिवाइड कर दो। पूरे 123 को डिवाइड मत करो, सिर्फ 23 को डिवाइड करो। 4 5 20, 3, तो 3 रिमाइंडर आएगा। तो तीसरे पर क्या है भाई साहब, सी। तो अगर एक रिमाइंडर आया, अगर साइक्लिसिटी बन रही है, तो वो बोलेगा कि इस नंबर पे क्या आएगा। मान लो 511 नंबर पर क्या आएगा, तो मैं क्या करूंगा 511 नंबर पर, 511 नंबर पर मैं इसको डिवाइड करूंगा 4 से और रिमाइंडर देखूंगा। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट हैं 11, 11 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 दूनी 8, 3 रिमाइंडर, तो जो भी तीसरे वाला है सी, वो उत्तर हो जाएगा। सिंपल। अगर साइक्लिसिटी 4 की है, उसने पूछा 511 वहां पे क्या आएगा, मैं 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करूंगा। साइक्लिसिटी 5 की है, 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करूंगा। साइक्लिसिटी 8 की है, मैं 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करूंगा, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसी पोजीशन वाला नंबर देख लूंगा। 3 रिमाइंडर आया, यानी कि पूरे पैकेट होने के बाद 3 एक्स्ट्रा पड़े हैं, 3 एक्स्ट्रा पड़े हैं, 1 2 3, अच्छा ये वाला होगा। ठीक है, तो अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, 1 रिमाइंडर आया तो पहले वाला, 2 रिमाइंडर आया तो दूसरे वाला, 3 रिमाइंडर आया तो तीसरे वाला। 4 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आना, 4 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर कब आएगा भाई? मान लो ऐसे पूछ लिया
तो 4 से डिवाइड करके ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करके 0 रिमाइंडर आए या 4 रिमाइंडर आए, सेम ही बात है। ठीक है, देखो अभी डिवाइड करके बता देता हूं। 19 पर भेजोगे तो 0 रिमाइंडर, यहीं पर 1 तो 4 रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर जितनी भी साइक्लिसिटी है उससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि पैकेट पूरे पूरे खत्म हो गए। 76th पोजीशन पर क्या है, ये 4 से डिवाइड हो गया, 0 रिमाइंडर आया। अच्छा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, यानी कि जो हमारा सिस्टम है वो कहां पर खत्म हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, तो हमारा सिस्टम खत्म हुआ है ऐसे, बिल्कुल ऐसे आखिरी पर। तो जब 0 रिमाइंडर आएगा तो लास्ट वाला उत्तर है। एक पहले वाला 2 रिमाइंडर आया तो दूसरे वाला, 3 रिमाइंडर आया तो तीसरे वाला, 0 5 रिमाइंडर आया तो पांचवें वाला। साइक्लिसिटी 4 से भी बड़ी हो सकती है ना। 0 रिमाइंडर आया चाहे कितने की भी साइक्लिसिटी हो तो लास्ट वाला। लास्ट वाला क्यों है, रटना नहीं है, समझ गए? क्योंकि 0 रिमाइंडर आया तो पैकेट पूरे पूरे हुए हैं, एंड में वही वाला है। ठीक है भाई, ठीक है गाइज। अब मैं इसको ले लूँ 3 7 6 4 2 3 को। 3 7 6 4 2, 3 7 6 4 2, 3 7 6, ऐसे ऐसे मामला चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई मेरे को बताओ कि 53rd पोजीशन पर क्या आएगा, तो यहाँ पर साइक्लिसिटी है दोस्त 3 7 6 4 2, 3 7 6 4 2, 3 7 6 4 2, ऐसे 5 की। तो मैं सिंपली इसको डिवाइड करूंगा 5 से। ठीक है, और मैं अपना रिमाइंडर देखूंगा, 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर, तो यानी कि तीसरे वाला उत्तर यानी कि 6 आएगा। 53वें नंबर पर 6 है। तो ये साइक्लिसिटी का कंसेप्ट बता रहा हूँ, बाद में इसको यूनिट डिजिट में भी यूज करेंगे, रिमाइंडर में भी यूज करेंगे, जहां पर भी यूज हो सकता है यूज करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको ना यूनिट डिजिट बता रहा, ना आपको रिमाइंडर वगैरह कुछ नहीं बता रहा, नंबर सिस्टम का साइक्लिसिटी का कंसेप्ट समझा रहा हूँ क्या होता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 116वें नंबर पर क्या आएगा इसमें, तो आप क्या करोगे, आप इसको 5 से डिवाइड करोगे। 5 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, इसके लिए पूरा नंबर नहीं डिवाइड करना, लास्ट के एक डिजिट को डिवाइड कर लिया करो। 5 की डिविजिबिलिटी यही कहती है ना, 5 की पहली पावर है 5। 6 को डिवाइड करो 1, यानी कि पहले वाला, यानी कि 3 आएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया 125वीं पोजीशन पर क्या आएगा, तो 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा भैया 0, यानी कि लास्ट वाला, यानी कि 2 होएगा। अगर 0 रिमाइंडर है तो यानी कि लास्ट वाला। अब की इस बात को यहीं पर समझ लो, मैं ये चीज बार बार यूज करूंगा, अगर 0 रिमाइंडर है यानी कि लास्ट वाला, तो इसको यहीं पर समझ लो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, फिर आगे बार बार इन सारी चीजों को मैं यूज करूंगा। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा आपको खुद टाइम देना होता है इस चीज को, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक, तो आगे बढ़े भाई, फिर एक आधे क्वेश्चन कर लें, इसी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर लें। देखो, फाइंड दी 123rd नंबर ऑफ दिस सीक्वेंस, तो इस सीक्वेंस का 123वां पद ज्ञात करें। तो साइक्लिसिटी कितनी की है, ए बी ई के ए बी ई के ए बी ई के, यानी कि साइक्लिसिटी है भैया 4 की, साइक्लिसिटी 4 की है। ठीक है, 5 की होती तो 5 से डिवाइड करते, 4 की है तो 4 से करेंगे। तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा 123 को, और देखूंगा कि रिमाइंडर क्या है। तो 4 से सिर्फ 23 को डिवाइड करूंगा, लास्ट 2 डिजिट से बना नंबर, तो 4 5 20, 3 रिमाइंडर, तो यानी कि जो तीसरे वाला है वो उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तर तीसरे वाला ई, 123वें नंबर पर ई होगा। कौन सा होगा, ई होगा। ठीक है, क्लियर है, बूझे कि नहीं बूझे, आगे बढ़ूं। व्हाट इज 72nd नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, इसमें 72वां नंबर क्या होगा, तो कितने की साइक्लिसिटी है, 3 2 1 8 4, 3 2 1 8 4, 3 2 1 8 4, 3 2 1 8 4, तो 1 2 3 4 5, 5 की साइक्लिसिटी है। तो 5 से इसको डिवाइड करूंगा 72 को, और रिमाइंडर बताओ क्या है, 2, सिर्फ यूनिट डिजिट को डिवाइड कर लो 2। ठीक है, यानी कि सेकंड वाला, यानी कि सेकंड वाला, ऐसे लिख देता हूं, यानी कि थर्ड वाला। सेकंड वाला क्या है, 2, क्योंकि कई बच्चे ये ना सोच जाएं कि 2 रिमाइंडर आया था 2 उत्तर लगा दिया। ठीक है, ऑप्शन बी, आगे बढ़ूं, बताओ
50वां नंबर क्या है इसमें? 372 372 372। ठीक है भाई, 372। 3 की साइक्लिसिटी है, तो मैं 50 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, क्या रिमाइंडर आ जाएगा? तो जब भी 3 से डिवाइड करना तो क्या करोगे? 5 और 1, 5 को 3 से डिवाइड करोगे 2, 2 रिमाइंडर, तो सेकंड वाला उत्तर, सेकंड वाला यानी कि 7। जितने की भी साइक्लिसिटी है उससे डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आएगा उस पोजीशन वाला नंबर वहां पर मौजूद होगा। ठीक, क्लियर है? 149th नंबर इस सीक्वेंस के अंदर, 1 8 1 8 1 8, साइक्लिसिटी कितने की है? 2 की। ठीक, तो 2 से डिवाइड करूंगा 149 को। ठीक है, अगर होता तो रिमाइंडर 0 आता, ओड है तो रिमाइंडर 1 आएगा, सिंपल सी बात है। सम है तो 0 आता, विषम है तो 1 आएगा। तो 1 यानी कि फर्स्ट वाला क्या है? 1। और एक बात बताऊं, जब भी साइक्लिसिटी जो है वो 2 की हो, 2 की, 1 8 1 8 1 8, तो आप ओड इवन, बिकॉज जब भी हम नंबर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? अपनी जो गिनती है, गिनती लिखते हैं। जब भी हम अपनी गिनती लिखेंगे तो उसके अंदर देखो, ओड इवन ओड इवन ओड इवन ओड इवन, ऐसे लिखते हैं हम गिनती, है ना? तो जब भी 2 की साइक्लिसिटी हो, बिकॉज ओड इवन की साइक्लिसिटी 2 की होती है, तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि 149th की फर्स्ट पोजीशन पर क्या है? 1, सेकंड पोजीशन पर 8, थर्ड पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर, कि जब भी इवन पोजीशन होएगी तो 8 है, जब भी ओड पोजीशन होएगी तो 1 है। ये तो ओड है तो 1 है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जब भी साइक्लिसिटी 2 की हो तो ओड इवन के पोजीशन से भी आप कर सकते हो, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर है बिरादर? ये चीजें आगे यूज करेंगे हम, धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा। चलिए जी, तो अभी साइक्लिसिटी का कंसेप्ट क्यों समझाया है उसकी बात करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम के अंदर, यूनिट डिजिट ऑफ m रेज टू पावर n, इस तरह के, यूनिट डिजिट ऑफ दिस, यूनिट डिजिट ऑफ दिस, यूनिट डिजिट ऑफ दिस। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए साइक्लिसिटी का कंसेप्ट बताया है, तो बड़े ही प्यार से इसे समझने की कोशिश करना। देखो, तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो 576 रेज टू पावर 127, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? तो एक बात तो मैंने आपको बताई कि अगर हम यूनिट डिजिट के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो बाकी सारे को हम काट सकते हैं। ठीक है, अगर आप यूनिट डिजिट में इंटरेस्टेड हो तो बाकी सारे को आप काट सकते हो, सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड रहो कि 6 की पावर 127 का यूनिट डिजिट क्या है। ठीक है, तो अब 6 की पावर 127 का यूनिट डिजिट क्या होगा, हमें क्या पता? बहुत बड़ा नंबर है ना 6 की पावर 127। एग्जामिनर इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि इसके अंदर कोई पैटर्न होगा। क्या पैटर्न है अभी देखते हैं। देखो, ये पता है ना, जब प्लूरल हो अपोस्ट्रोफी ऐसे आगे आती है। चलिए जी करते हैं। देखो, आप 1 की, यहाँ पर हमें एक्चुअल में उत्तर क्या बताना है? हमें उत्तर बताना है कि 6 की पावर 127 का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है जी, तो चलिए तो अगर मान लो मेरे पास कोई नंबर है 570, इसकी कुछ भी पावर कर लो आप, इसका यूनिट डिजिट है ना भैया 0 ही होएगा, क्योंकि 0 है एंड, तो बाकी को आप इग्नोर मार सकते हो, तो 0 की पावर कुछ भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट 0 ही होएगा। ऐसे ही अगर मान लो ऐसे हो, इसकी कुछ भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 की पावर 175, लो यूनिट डिजिट 1 ही होएगा। तो अगर कभी गलती से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया 1231 की पावर 1 करोड़, तो आप ऐसे बोल दोगे कि अच्छा एंड में 1 है, 1 की कुछ भी पावर कर लो, मतलब कि इसका यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट होएगा 1।
ठीक है, तो अपने पास टोटल कितने डिजिट हैं? अपने पास टोटल डिजिट हैं दोस्त अपने नंबर सिस्टम में ये इनमें से 4 डिजिट ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम रहते हैं, उनकी कोई भी पावर कर लो। यानी कि अगर एंड में 5 है और आपने कुछ भी बोल दिया कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होएगा? जो भी 5 की पावर 237 का होएगा, तो 5 की कुछ भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट 5 ही आता है। आप करके देख लो, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125। यहाँ तक याद करने के लिए बोला है ना? ठीक है, तो एंड में 5 ही आएगा। ऐसे ही 6 की कुछ भी पावर कर लो, एंड में 6 ही आएगा। कुछ चीजें आपको याद रखनी है और मैं याद करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, कुछ भी 2016 की कुछ भी पावर कर लो भाई, पावर 173, यूनिट डिजिट 6 ही है। तो अगर यूनिट डिजिट 0 1 5 6 आए तो कितनी भी पावर चढ़ा रखी हो, यूनिट डिजिट सेम ही रहेगा जो भी है। अपने पास टोटल 10 डिजिट है, उनमें से 4 का हिसाब किताब तो ये हो गया। ठीक है जी, 10 में से 4 गए, 6 बच गए। उसमें से 2 ऐसे हैं उसके अलावा जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ये मैं आपको याद करने की टेक्निक बता रहा हूं। ये क्या हो गया? हे प्रभु जगन्नाथम, ये क्या हुआ? तो ये 2 ऐसे हैं, इनकी साइक्लिसिटी है भाई साहब 2 की। 4 और 9 की। कैसे याद रखोगे? परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। सर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 तो आ चुका, अब 2 और 3 के टेक्निक बता रहा हूँ। इनकी साइक्लिसिटी है 2 की। साइक्लिसिटी 2 का क्या मतलब है? ये मतलब है, देखो अगर मैंने 4 की पावर 1 करी तो यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर 2 करी तो 16 है तो यूनिट डिजिट 6, 4 की पावर 3 करी तो यूनिट डिजिट 64, फिर से 4 आ गया, 4 की पावर 4 करी तो यूनिट डिजिट 6 आ गया। 4 6 4 6 4 6 4 6, 2 की साइक्लिसिटी है। 9 की पावर 1 करी तो 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 ये देखो 729, फिर से 9 9 1 9 1 9 1, ऐसे चलता रहेगा। तो मैंने आपको क्या बताया है, जब भी साइक्लिसिटी 2 की हो तो आप चीज़ों को देख सकते हो ओड इवन के हिसाब से। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं, देखना जरा, कि जब भी 4 की पावर ओड हो तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होएगा? देखो ओड पर हमेशा 4 है, तो सर क्या हमें ये रटना पड़ेगा? नहीं रे पगले, रुलाएगा क्या? रटना नहीं है। जब भी 4 की पावर आपको ओड मिले कि 4 की पावर 1073, तो आपको एक बात पता है कि 4 की साइक्लिसिटी ओड इवन की है, 9 की साइक्लिसिटी ओड इवन की है। तो सबसे छोटा ओड नंबर क्या है? 1। तो मन ही मन में इतना कर सकते हो कि 4 की पावर 1, जब 4 की पावर ओड है, ऐसे मन में सोचना है इसलिए बादल बनाया है, जब 4 की पावर 1 है तो 4 आता है। 1 यानी कि ओड, 4 की पावर ओड है तो 4 आता है। तो जब 4 की पावर ओड है तो जो यूनिट डिजिट है वो सेम रहता है। तो सबसे छोटी ओड पावर करके देख लो, जब भी 4 की पावर इवन है, कुछ भी वो आपको बोल दे, तो आप मन में सोचोगे ऐसे ऐसे कि 4 की पावर 2, जब 4 की पावर इवन थी तो यूनिट डिजिट 6 है, ये भी इवन है तो यूनिट डिजिट 6 होएगा। ठीक है, तो क्या आप ये चीज रटोगे? नहीं रटनी। तो यहां पर मैंने 4 और 9 की पावर के साथ ऐसा कर सकते हो, तो मैंने आपको बोला कि 179 की पावर 1037। तो आप बोलोगे कि भाई साहब एक तो ये पहले वाला मैटर नहीं करता है, यूनिट डिजिट बता रहे हैं, सिर्फ यूनिट डिजिट मैटर करेगा। नो, अरे 9 की साइक्लिसिटी अगर मान लो यहीं पर 1 होता, अगर यहीं पर 0 1 5 6 होता तो आप क्या बोलते? 6, 6 तो सेम ही रहेगा, कुछ भी और कर लो तो 6 है। ऐसे ही आपको याद रखना है, 0 1 5 6 सेम रहेंगे। 4 और 9, 2 की साइक्लिसिटी यानी कि ओड इवन करके देख सकते हैं कि अच्छा 9 की साइक्लिसिटी ओड इवन करके देख सकते हैं।
तो यहाँ तो 9 की पावर ओड है, तो सबसे छोटा ओड नंबर क्या है 1। 9 की पावर 1 मन ही मन में करके देख लो। अच्छा, ओड पर 9 देता है तो यहाँ पर भी 9 देगा। बात समझ में आ गई? एज द बात कमिंग टू द समझ और नोट। क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो, तो अब अपने पास टोटल कितने डिजिट थे भाई? अपने पास गाइज टोटल डिजिट थे 10। 10 में से 4 यहाँ सेम साइक्लिसिटी वाले हैं, ये दो साइक्लिसिटी वाले हैं, 4 और 2 6, 6 डिजिट हो गए। जो भी डिजिट बाकी बच गए 2 और 3 और 7 और 8, 2 3 7 8। इनकी भी क्या खूबसूरती है, 2 और 8 10, 3 और 7 10 ना। पहले 2 प्राइम नंबर हैं, एक तो 2 और 3, और 10 में से उनको घटाएंगे तो जो बाकी है। जस्ट मैं रैंडम चीजें आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। इनकी साइक्लिसिटी है भैया 4 की। अच्छा, इनकी साइक्लिसिटी 4 का क्या मतलब है सर? अभी बताता हूँ। इनकी पावर जब आप करोगे तो 4 के बाद रिपीट होने स्टार्ट हो जाती हैं। लेट अस सी। देखो, 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट है भैया 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 12 तक आपको याद होनी चाहिए। 2 की पावर 7 128। तो यूनिट डिजिट देखें जरा, 2 4 8 6, 2 4 8, आगे 6 आएगा, 2 की पावर 8 256, 2 4 8 6। तो ये रिपीट होने लग गई ना भाई, ऐसे 2 4 8 6, 2 4 8 6। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो अब ये वही चीज नहीं हो गई जो मैंने बोला था, रोड पर नंबर लिखे हुए हैं 2 4 8 6, 2 4 8 6, कि 2 की पावर 1 पहली पोजीशन पर नंबर 2 लिखा है, दूसरी पोजीशन पर लिखा है नंबर 4, तीसरी पर 8, चौथी पर 6, यानी कि 2 की पावर 4 करोगे तो 6, 2 की पावर 5 करोगे तो फिर से 2, 6 करोगे तो 4, तो छठी पोजीशन पर 4 लिखा है, सातवीं पोजीशन पर 8 लिखा है। तो मैंने सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2 की पावर 179 का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैं एक हिसाब से आपसे क्या पूछ रहा हूं कि पहली पर 2, दूसरी पर 4, तीसरी पर 8, चौथी पोजीशन पर 6, पांचवी पर 2, छठी पर 4, ऐसे लिखा हुआ है मामला। तो 179 पोजीशन पर क्या लिखा होगा, कौन सा डिजिट आएगा? ये रिपीट हो रहे हैं 2 4 8 से 2 4 8 से, तो 179 पर क्या आएगा? तो ये वही क्वेश्चन हो गया ना साइक्लिसिटी वाला, कि अगर ऐसे 4 की साइक्लिसिटी आ गई तो 179 पर क्या आएगा। तो आप सिंपली क्या करते हो, आप इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हो। आप 79 को 179 को 4 से डिवाइड करके क्या आएगा, तो 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट 2 डिजिट से बने नंबर को डिवाइड कर दो बस। ठीक है, तो 79 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आ जाएगा भैया, 4 से डिवाइड करो 1900 के 76 3। तो थर्ड नंबर पर जो भी था ना मामला, वो आ जाएगा इस जगह पर 1 2 3 आंसर। ठीक, एक बार फिर से बताऊं कि अगर एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि 2 की पावर 179, दूसरा एग्जाम ले लेते हैं, 2 की पावर 236, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या होएगा? तो आपको पता है कि साइक्लिसिटी 4 की है, तो साइक्लिसिटी 4 की है तो क्या करो, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो। 236 कर दिया मैंने, बोला शायद 237 था, 236 से एक बड़ा करना चाह रहा था, मन मन की बात बोल गया मैं। तो 37 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा 1, तो यहां पर लिख दो 2 की पावर 1। 237 का वही यूनिट डिजिट होगा 2 की पावर 237 का जो 2 की पावर 1 का है। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, तो यूनिट डिजिट इज 2। या फिर मैंने क्या बोला, 1 रिमाइंडर आएगा तो पहले वाला, तो वही मैं बोल रहा हूँ, 2 रिमाइंडर आएगा तो दूसरे वाला, यानी कि 2 की पावर 2 वाला। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2 की पावर 414 का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप, बिकॉज 2 की साइक्लिसिटी 4 की है, 2 3 7 8 सबकी साइक्लिसिटी 4 की है, तो पावर को 4 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर दो।
4 से 14 को डिवाइड करोगे 2 रिमाइंडर, तो वही होगा जो 2 की पावर 2 का है या फिर जो दूसरे पर लिखा था। तो आपको ऐसे अलग से लिख कर देखने की भी जरूरत नहीं है कि मैं 2 की पावर 1 का लिखूं, 2 की पावर 2 का लिखूं। साइक्लिसिटी 4 की है, हमें पता है। लिखना क्यों है भाई? सीधी पावर को 4 से डिवाइड करो ना ब्रो, 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो 2 की पावर 414, क्या करो 4 से पावर को डिवाइड करो, रिमाइंडर लिखो। 2 की पावर 2 4 होती है, तो यूनिट डिजिट इज 4। अगर रिमाइंडर गलती से आ जाए 0, ठीक है, जैसे मान लो 2 की पावर कुछ भी कर लेते हैं 156, ठीक है, तो यहां पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा भैया 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या बोला था, जब भी रिमाइंडर 0 आ जाए तो लास्ट वाला जो भी डिजिट है वो उत्तर होगा। तो साइक्लिसिटी कितनी की है? 4 की। तो 0 रिमाइंडर हो या 4 रिमाइंडर हो, एक ही बात है। तो 2 की पावर 4 का जो भी यूनिट डिजिट है वो उत्तर होगा, यानी कि 6 उत्तर होगा। ठीक, ठीक है गाइज। तो 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी कितने की है? 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी है दोस्त 4 की। ठीक है, अपने सामने कुछ 3 तरह के नंबर हैं बस। कुछ ऐसे नंबर हैं उनकी कुछ भी पावर कर लो, उनको फर्क नहीं पड़ता, सेम रहेंगे। कुछ भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट सेम रहेगा। कुछ ऐसे नंबर हैं साइक्लिसिटी 2 की है, OD1 करके निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे नंबर हैं साइक्लिसिटी 4 की है, तो भैया 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा पावर में वो रख के यूनिट डिजिट निकाल लेंगे उस चीज़ का। ठीक है, इसमें से बहुत सारा काम मेंटली हो सकता है। तो यहीं पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि कुछ भी 2173 की पावर 1578, इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो सिंपली आप क्या करोगे? सबसे पहले तो इसको इग्नोर मारोगे, 217 को ऐसे हटवाई, 3 की पावर 178, और अब आप सिंपली इसको 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी 4 की है। तो इसको पावर के लास्ट के 2 डिजिट से बने नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, तो 19 चौके 76, 2 रिमाइंडर, तो 3 की पावर 2 आपके मन ही मन में है, जो कि है 9, तो यूनिट डिजिट 9। तो मेंटली निकाल सकते हो। इसको इग्नोर मारा, इसको 4 से डिवाइड किया, 2 3 की पावर 2 9 9। क्लियर है? अब वाकई में क्वेश्चन करोगे? आर यू इंटरेस्टेड? मेरे से पहले ट्राई करो और फिर मेरी एक्सप्लेनेशन भी देख लो। तो भैया इसका यूनिट डिजिट, तो बिकॉज इसको तो इग्नोर ही मारेंगे, 6 है, 6 की कुछ भी पावर चढ़ा रखी हो तो यूनिट डिजिट सेम ही होएगा भैया। 0 1 5 6 का तो सेम ही होता है। साइक्लिसिटी 1 होती है, इनकी साइक्लिसिटी क्या है? 1 1, यानी कि बस 1 की कुछ भी पावर करो, ऐसे 1 1 1 1 यूनिट डिजिट चलेगा। ठीक है, अब 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है? 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी होती है 4 की, 8 है, तो 7 को तो इग्नोर ही मारोगे, तो इसकी पावर को 4 से डिवाइड करोगे, 30 को, लास्ट 2 डिजिट पावर के लास्ट 2 डिजिट से बने नंबर को, तो 4 7 28, 3 रिमाइंडर, तो इसका वही डिजिट होगा। 8 को एज इट इज रहने दो, यहाँ 4 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आया 3, 8 की पावर 3 का जो भी रिमाइंडर है वही रिमाइंडर होगा। तो 8 की पावर 3 क्या होती है? 512, तो यूनिट डिजिट विल बी 2। मेंटली कर पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है, 4 की साइक्लिसिटी क्या है भैया? सर 4 और 9 की साइक्लिसिटी OD1 की है। अच्छा, तो ये क्या है? ये तो सर ओड है, तो मन ही मन में 4 की कोई ओड पावर का यूनिट डिजिट पता है? पता है सर, 4 की पावर 1 का 4 है, तो इसका भी 4 ही होगा। 7 की साइक्लिसिटी कितने की है? 4 की। 2 3 7 8 सबकी साइक्लिसिटी 4 की है, इसको तो इग्नोर ही मारोगे। ठीक है, 78, इसको 4 से डिवाइड करो, सर 2 आएगा, 1976। नीचे 7 है, ऊपर रिमाइंडर 2 आ गया। 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होता है? सर 9 होता है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होएगा? 9 है। तो ये इजीली डुएबल है कि नहीं? 343 रेज़ टू पावर 344, तो इनको तो इग्नोर मारें। तो 3 की साइक्लिसिटी 4 की होती है भाई, 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। तो पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो 0 बोल दो रिमाइंडर को या 4 बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, एक और तरीके से बताऊं, मैंने आपको भाग करके बताया था, एक और तरीके से बताता हूँ ये चीज़। देखो
ये ऐसे नंबर मैं लिख रहा हूँ जो 4 से डिवाइड होते हैं, 4 के मल्टीपल। तो रिमाइंडर का मतलब क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है, मान लो मैं 13 को डिवाइड करूँ 4 से, 13 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। इसका मतलब है कि ये 4 के मल्टीपल से 1 आगे है। अगर मैं 14 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 2, ये 4 के मल्टीपल से 2 आगे है। रिमाइंडर होता है कि 4 के मल्टीपल से कितना एक्स्ट्रा बच गया। ठीक है, तो अगर मैं 8 को डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आ रहा है 0, मल्टीपल से 0 आगे है। भाई 4 का मल्टीपल है ना ये खुद। या फिर ऐसे भी तो बोल सकते हो कि ये पिछले वाले मल्टीपल से 4 आगे है। मैं कौन से भी मल्टीपल से चेक करूं तो इस मल्टीपल से 4 आगे है। ऐसे भी यू कैन सी। ओके, तो 4 से डिवाइड करके 0 रिमाइंडर, या फिर यानी कि 4 रिमाइंडर। तो 3 की, क्योंकि ऐसे मत कर देना 3 की पावर 0, 3 की पावर 4 करना, 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। हाँ, अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि अच्छा 3 की पावर 0 करे तो भी तो किसी भी चीज की पावर 0 करो 1 ही आता है। यहाँ पर भी 1 आया, आ गया। हर एक क्वेश्चन में ऐसे नहीं हो, कोइंसिडेंस है। ठीक, ओके भाई। देन यूनिट डिजिट है जी 9, तो 9 की साइक्लिसिटी तो 2 की है, 9 और 4 की साइक्लिसिटी। ठीक है, जो कि ओड इवन से देखी जा सकती है। तो 9 की पावर ओड है। अच्छा, ओड यानी कि एक भी ओड है, 9 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 9, तो इसका भी यूनिट डिजिट 9। तो हम ये मेंटली कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। अब जो क्वेश्चंस हैं उनको उधेड़ें। बताओ, यूनिट डिजिट ऑफ दिस। एक बार मैं आपको फिर से याद करवा दूं, 0 1 5 6 ऐसे हैं जिनकी कुछ भी पावर कर लो सेम रहेंगे। 4 और 9 ऐसे हैं जिनकी 2 की साइक्लिसिटी है, यानी कि हम ओड इवन करके देख सकते हैं। और 2 3 7 8 ऐसे हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 की है, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास डिजिट अवेलेबल ही नहीं है, यही अवेलेबल है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? 9 की साइक्लिसिटी है दोस्त, सिर्फ यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे, ओड इवन की। तो यहां पर 9 की पावर है ओड, ओड यानी कि 1 भी ओड है, 9 की पावर 1 का यूनिट डिजिट होता है 9। इस सिस्टम का ये जो लिखा हुआ है इसका यूनिट डिजिट है 9। 5 अगर यूनिट डिजिट में है तो 5 की कुछ भी पावर कर लो, यूनिट डिजिट क्या होना है? 5 ही होना है। ठीक, ठीक है। यहां पर है जी 2। अब जैसे ही आपने 2 देखा, आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए। क्या चीज आ जानी चाहिए? क्योंकि अपने पास ऑलरेडी 5 है, 5 है कि नहीं है? तो 5 के साथ यहां पर इस नंबर के अंदर बहुत सारे 5 हैं और इस नंबर के अंदर बहुत सारे 2 हैं। तो जब भी आपको 5 दिखे, आपके दिमाग के अंदर एक चीज आनी चाहिए कि जब भी 5 आ गया तो अगर किसी ओड नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा ओड रहेगा। अगर किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यूनिट, का बोलते रहे भैया, ओड से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट 5 होगा, इवन से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 होगा। तो जब भी 5 दिखे और यूनिट डिजिट निकालना हो तो ये दिमाग में आना चाहिए। तो जैसे ही 5 दिखा तो मैं ये देख रहा हूं कोई इवन नंबर अवेलेबल है कि नहीं। ये मत बोलना ये ओड है। ओड का मतलब क्या होता है? ओड का मतलब होता है कि इवन ना होना। इवन नहीं हुआ तो ओड ही बचेगा। अंधेरा क्या होता है? अंधेरा होता है लाइट का ना होना। अंधेरा कोई चीज नहीं होती, लाइट नहीं है तो अंधेरा है ना। तो ऐसा ही है। ठीक है, तो ये नहीं बोलना ओड है। इवन है तो यानी कि बस खत्म, एक ही इवन चाहिए। तो इसके अंदर 2 है, इधर 5 है, तो सीधा यूनिट डिजिट आप 0 मार सकते हो विदाउट सॉल्विंग। अगर कहीं पर भी 2 नहीं होता तो सीधा 5 मार सकते थे, 5 इंटू ओड। ठीक है, तो अदरवाइज यहां पर अब मैं करके भी दिखा देता हूं। तो भाई 2 की साइक्लिसिटी 4 की है, तो 91 को 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 88 4 से डिवाइड हो जाएगा। 88 से 3 बढ़ा, 3 रिमाइंडर, तो 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट होता है 8। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 ही आ जाएगा। 8 पंजे 40, 40 का यूनिट डिजिट 0, 0 इंटू 9 0। ठीक है गाइज, आगे बढ़ जाऊं, बताओ।
फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। तो 4 की साइक्लिसिटी 2 की है भैया, है ना। तो 4 की यहाँ पर पावर इवन है, तो जब भी 4 की पावर इवन होती है तो यूनिट डिजिट होएगा 6। मैंने मन ही मन में ऐसे देख लिया, ठीक है। यहाँ पर 4 की पावर है दोस्त ओड, जब भी 4 की पावर ओड होती है तो यूनिट डिजिट होता है 4। मैंने मन ही मन में ऐसे देख लिया ओड, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ूं। बताओ, 3 की साइक्लिसिटी 4 की है, तो पावर को 4 से डिवाइड करूं, 4 से डिवाइड हो रही है यानी कि रिमाइंडर 0 या फिर 4। तो यहां पर यूनिट डिजिट होएगा जो भी 3 की पावर 4 का है। 3 की पावर 4 होती है 81, 81, ठीक है। तो 1 माइनस 7 है, 7 की साइक्लिसिटी कितने की है 4 की है, तो पावर को 4 से डिवाइड करूंगा तो 7 की पावर 2, 2 रिमाइंडर आ रहा है ना, 4 में 36। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हो गया 9, 7 7 49, 49, ठीक है। प्लस 6 की साइक्लिसिटी क्या है भैया, 1 की है, 6 की कुछ भी पावर कर लो सेम ही रहता है। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या रहेगा 6, ठीक है। तो 6 और एक 7, 7 माइनस 9 माइनस का 2। तो मैंने क्या बोला, जब भी यूनिट डिजिट नेगेटिव में आ जाए तो उसमें 10 जोड़ दो, 10 में से 2 गए 8, आंसर इज इक्वल टू 8। यूनिट डिजिट नेगेटिव में नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि आप कभी भी ऐसे नहीं करोगे। आप ऐसे तो नहीं करोगे ना कि 1 में से 7 गए -6, यूनिट डिजिट पर ऐसे -6 लिख दिया, 5 में 5 गए 0, 3 में 1 गए 2, ऐसे बीच में माइनस नहीं घुसेड़ते ना क्वेश्चन सोल्व करते हुए, तो यूनिट डिजिट नेगेटिव नहीं होएगा ना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बताओ, कोशिश करो कि कम से कम लिखो, भले ही टाइम ले लो बट कम लिख के आंसर करने की कोशिश किया करो, शांति से आंसर करने की कोशिश किया करो। 4 की भैया जो साइक्लिसिटी है 2 की है, ओड इवन से देख सकते हैं, तो इधर 4 की पावर ओड है तो 4 की पावर 1 यानी कि यूनिट डिजिट 4, ठीक है। 3 की साइक्लिसिटी 4 की है यानी कि 4 से पावर को डिवाइड करूंगा, 4 में 36, 1 रिमाइंडर, 3 की पावर 1 यानी कि 3 हो गया यूनिट डिजिट। 7 की साइक्लिसिटी मेरे भाई 4 की है यानी कि पावर जो है, यानी कि पावर जो है उसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 छिक्के 24, 2 रिमाइंडर आ गया, तो 7 की पावर 2, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 9। तो 4 और 3 7 में से 9 गए 2, माइनस का 2, 10 जोड़ दो जब भी नेगेटिव आए 8, इसकी उत्तर आए हुए क्वेश्चन है दोनों। ठीक है, आगे बढ़ूं, ये बताओ, बिना पॉज किया करो भाई, मैं थोड़ा वॉइस रेस्ट ले रहा हूँ। करे, 7 की साइक्लिसिटी 4 की है तो पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 दिए 12, तो 7 की पावर 1 यानी कि यूनिट डिजिट 7, ओके। 9 की जो साइक्लिसिटी है 4 और 9 की, वो ओड इवन से हम देख सकते हैं, तो 9 की पावर क्या है भैया ओड, तो 9 की पावर 1 मन ही मन में मैं सोचूंगा, तो यूनिट डिजिट आ गया 9। बीच में गुणा है तो गुणा करेंगे, प्लस होता तो प्लस करते, नेगेटिव होता तो नेगेटिव करते, ठीक है। 4 की साइक्लिसिटी 2 की है तो इसको मैं मन ही मन में देख रहा हूँ, 4 की पावर इवन, तो 4 की पावर 2 का यूनिट डिजिट क्या होता है 16 का 6, ठीक है। मैं बहुत ही तसल्ली से समझा रहा हूँ, ये चीज़ें फास्ट होंगी जब आप प्रैक्टिस करोगे ना। मैं हमेशा अपनी स्पीड से स्लो ही चलता हूँ, कि ये सोचो कि ऐसे स्टेप करके चलना है, आप बहुत इजीली कर लोगे धीरे धीरे जैसे टाइम बीतेगा। तो 2 की जो साइक्लिसिटी है वो 4 की है, तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, पावर तो 4 से डिवाइड हो रही है, 4 दिए 12, तो डिवाइड हो जाए तो 2 की पावर 4, डिवाइड होके 4 ही रिमाइंडर है, तो 2 की पावर 4 होती है 16, जिसका यूनिट डिजिट है जी 6। तो देखो 9 साते 63, तो सिर्फ 3 को लो, 6 छिके 36, तो सिर्फ 6 को लो, और 3 सिर्फ यूनिट डिजिट में इंटरेस्टेड हम, 6 तिये 18, तो यूनिट डिजिट विल बी 8।
ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ जाऊं, बताओ। The last digit of 17 raised to power n is 3. Then which of the following cannot be the value of n? तो n की क्या वैल्यू नहीं हो सकती? एक तो ये हो सकता है कि आप ऑप्शन पुट करके देख सकते हो कि भैया 17 की पावर 51 का यूनिट डिजिट क्या है, 17 की पावर 55 का यूनिट डिजिट क्या है, देख सकते हो। मैं वैसे नहीं बताऊंगा, कंसेप्ट से बताऊंगा, ठीक है। तो 17 रेज टू पावर n का जो यूनिट डिजिट होगा वही 7 रेज टू पावर n का यूनिट डिजिट होगा, ठीक है भाई। सिर्फ यूनिट डिजिट मैटर करता है ना। तो 7 रेज टू पावर n का जो यूनिट डिजिट है वो 3 है। अच्छा, तो देखो 7 की पावर 1 करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा 7, 7 की पावर 2 करोगे तो यूनिट डिजिट आएगा 9, 7 की पावर 3 करोगे। अब यहाँ पर आपको पूरा 343 निकालने की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे कर सकते हो 7 नी में 63 3। यह 7 की पावर 3 क्या है, 7 की पावर 3 है 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1। तो 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 7 की पावर 1 का यूनिट डिजिट, 7 में 63 3। कई बार बच्चे पूरा निकालते हैं। 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 7 की पावर 3 है, उसमें एक और 7 दे दो, यानी कि ये 7 या 21 एक है यूनिट डिजिट, ठीक है। और 7 की साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की। तो अब ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे 7931 7931। करके देख लो, करके देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता तो रखा 4 की साइक्लिसिटी है 7931 7931। तो 3 यूनिट डिजिट कब आता है, तीसरे नंबर पर आता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि 4 की साइक्लिसिटी है जब भी 4 के मल्टीपल 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर बचे, 4 से डिवाइड करके जब भी 3 रिमाइंडर बचे। यहां पर ये जो नंबर है ये इस फॉर्मेट का नंबर है 4 इंटू के प्लस 3, जो क्योंकि 7 की साइक्लिसिटी 4 की है तो 7 की आप जो भी पावर करोगे उसको मैं 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखूंगा यहाँ पर। अगर रिमाइंडर यहाँ पर 3 आ गया तो 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 3 है। तो हमारा नंबर इस फॉर्मेट का नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आता हो। जो भी नंबर आप यहाँ पर लिखोगे जो इस फॉर्मेट का होगा तो यूनिट डिजिट 3 ही आएगा। तो इसको 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आता है, इसने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी संख्या नहीं हो सकती मान। देखते हैं, 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आता है तो ये तो नहीं हो सकती, क्योंकि 3 रिमाइंडर आया तो यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा ना, मतलब कि ये तो हो सकती है, ये उत्तर नहीं हो सकती, मैं बोल रहा था, ठीक है। 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आया है तो यहाँ पर तो यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा, तो ये हो सकती है, तो उत्तर नहीं है। 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, ये भी हो सकती है n की जगह। 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर आएगा, ये भी हो सकती है। 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, ये नहीं हो सकती भैया, वो नहीं हो सकती। वहां पर यूनिट डिजिट 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो 7 की पावर 1 7 यूनिट डिजिट आ जाएगा, ठीक। क्लियर है भाई, आगे बढ़ूं, करो। बाहर गली में ढोलक बज रहा है, ये करो। Let p be a two-digit integer such that the last digit of 12 raised to power p is 8. How many values p can take? तो 12 रेज टू पावर p का जो यूनिट डिजिट है वो डिपेंड करेगा कि 2 रेज टू पावर p का क्या यूनिट डिजिट है, ठीक है जी। और इसका यूनिट डिजिट है भैया 8। तो अगर मैं 2 की पावर कर दूं 1 तो यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 यूनिट डिजिट 8, 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट 6। उसके बाद क्या होएगा, रिपीट होएगा 2 4 8 6। 2 की पावर की साइक्लिस यूनिट डिजिट की 4 की साइक्लिसिटी है, 4 के बाद रिपीट होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट है 8, यानी कि हमारी जो पावर है वो ऐसी है कि 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देगी। ये जो पावर है ये कुछ ऐसी है कि 4 से डिवाइड करके ये 4 के मल्टीपल से 3 आगे है, ऐसे ही बोल सकते हो, 4 के किसी मल्टीपल से 3 आगे है, ये 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देगी। तो ये बोल रहा है कि पी जो है, पी भी है 2 डिजिट नंबर की, पी जो है एक 2 डिजिट का नंबर है, एग्जामिनर ने बताया है। हमने ये निकाला है कि पी 4 के मल्टीपल से 3 आगे है, तो पी एक ऐसा 2 डिजिट का नंबर है जो 4 के मल्टीपल से 3 आगे हो।
खोजते हैं ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं, बताओ। 4 का सबसे पहला मल्टीपल 4 एकम 4, उसमें 3 जोड़ोगे तो 7, 7 तो 2 डिजिट का नहीं है। 4 का दूसरा मल्टीपल 4 दूनी 8, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11, 11 एक ऐसी 2 डिजिट की संख्या है जो कि 4 के मल्टीपल से 3 आगे, मतलब दो कंडीशन है, 2 डिजिट भी होनी चाहिए, 4 के मल्टीपल से 3 आगे भी होनी चाहिए। तो 4 दूनी 8 और 3 11, तो 4 तिये 12 और 3 15 भी होएगी, 4 चौके 16 होएगी। ऐसे मैक्स हम कहां तक जा सकते हैं भाई, 4 के मल्टीपल से 3 आगे, तो 100 जो है वो भी 4 का मल्टीपल है, बट 100 से 3 आगे 103 जाऊंगा तो 3 डिजिट का हो गया। तो 25 चौके 100 होता है, एक पहले आ जाओ, 24 चौके 96, तो 4 इंटू 24 प्लस 3, 96 प्लस 3 99। ये 2 डिजिट का ऐसा नंबर है जो 4 के मल्टीपल से 3 आगे। एग्जामिनर पूछ रहा है ये कितने नंबर हैं, तो भाई देखो, ये 4 के दूसरे मल्टीपल से 3 आगे था, ये तीसरे मल्टीपल से, ये चौथे मल्टीपल से, फिर 5वें मल्टीपल से, फिर छठे मल्टीपल से, फिर 24वें मल्टीपल से। तो 2 3 4 ऐसे 24 तक मल्टीपल ले लिए, सिर्फ एक मल्टीपल को छोड़कर, 4 इंटू 1 प्लस 3 को छोड़कर 24 तक सारे ले लिए, तो टोटल 23 नंबर हैं ये। ऐसे ऐसे 23 नंबर हैं भाई। ठीक है, क्लियर है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं आपको थोड़ा रुक कर सोचना पड़े, मैं बहुत ही सोच समझ कर, कुछ एक्सपीरियंस हो गया भाई पढ़ाने का, तो बहुत ही तसल्ली से इस तरीके से बात बोलता हूँ कि बार बार जब आप देखोगे, अगर एक बार समझ में ना आए तो भी आपको आ जाएगी समझ में, बार बार देखने से कोई चीज़ छोड़ता नहीं, हर तरीके से घुमा फिरा के बोल ही देता हूँ पूरे में। ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ। ये बताओ, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ दिस, इसका राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट का क्या मतलब है बताता हूँ। मान लो मेरे पास है कि 50 की पावर 3 हो, तो 50 क्या है, 50 है 5 इंटू 10, इसकी पावर 3 है। 50 जो है वो 3 बार लिखा गया है, यानी कि 50 के अंदर 5 और 10 हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो 3 बार लिखी गई, यानी कि 5 भी 3 बार लिखा गया और 10 भी 3 बार लिखा गया। तो 5 का क्यूब होएगा 125, 10 का क्यूब होएगा 1000, तो 50 का क्यूब ये है। तो इसका सबसे राइट वाला नॉन जीरो, तो 3 तो जीरो वाले डिजिट हैं, तो नॉन जीरो डिजिट ये है सबसे पहला, नॉन जीरो शून्येतर अंक, राइट मोस्ट। तो जो राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट है वो किसके कारण आएगा, वो आएगा इसके कारण। और जो ये जीरो वाले डिजिट हैं ये किसके कारण आए हैं, ये आए हैं इसके कारण। जितनी भी जीरो आएंगी वो 10 के कारण आएंगी राइट साइड में। तो क्या वो इस चीज में इंटरेस्टेड है कि राइट साइड में कितनी जीरो आ रही हैं, वो नहीं है इंटरेस्टेड, वो बोल रहा है इन जीरो को छोड़कर ये वाला डिजिट बताओ। तो यहां पर है 120 की पावर 250, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं ही नहीं। ठीक है, तो इसको ऐसे मत देखना, इसको आप ऐसे देखो मन ही मन में, एक दो क्वेश्चन में देखोगे ना उसके बाद ऐसे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि 10 कितने आएंगे, 10 250 आएंगे, राइट साइड पर 250 जीरोज आएंगी वैसे, फॉर योर इन्फॉर्मेशन 10 की पावर 250 है, बट मैं उनमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं बोल रहा हूं उन जीरोज के बाद यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, ऐसे 250 जीरो होंगी ये, यहां पर क्या आएगा सबसे पहले, यानी कि यहां पर जो चीज आएगी वो आएगी 2 की पावर 250 के कारण, 12 की पावर 250। तो लेकिन सिर्फ यूनिट डिजिट मैटर करता है, तो 2 की पावर 250 का क्या है यूनिट डिजिट, तो 2 की पावर 250 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 2 की साइक्लिसिटी कितने की है 4 की, तो पावर को 4 से डिवाइड करोगे, तो पावर को 4 से डिवाइड करोगे 50 को, लास्ट के 2 डिजिट से बने नंबर को। ठीक है सर, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 4 आएगा, इसके बाद और भी बहुत सारे, हम तो सिर्फ इसी में इंटरेस्टेड हैं, सबसे डिजिट जो जीरो नहीं है, जीरो आएंगी 10 के कारण, जो 12 की पावर 250 के कारण होगा 4।
आगे से जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, ऐसे जीरो डाल दे अपनी मर्जी से, 1 जीरो डाल दे, 2 जीरो डाल दे, 3 जीरो डाल दे, सारी जीरोस को इग्नोर करो, मन ही मन में ऐसे देखो, अच्छा जीरो को हटाओ भाई, 2 की पावर 250 का यूनिट डिजिट क्या है, तो मेंटली निकाल लोगे। 2 की साइक्लिसिटी 4 की पावर 50 को 4 से डिवाइड करोगे, 2 रिमाइंडर आएगा, 2 की पावर 2 4 4। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़ूं, ऐसा क्वेश्चन करोगे, बताओ। दाईं ओर से पहला शून्येतर अंक, तो इसको मैं डायरेक्टली कैसे देखूं, जीरो को इग्नोर मारूं, 2 की पावर 50 देखूं मन ही मन में। ठीक है, अब 2 की साइक्लिसिटी 4 की है, तो 4 से पावर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2, 2 की पावर 2, यानी कि यूनिट डिजिट हो गया जी 4। यहां पर जीरो को इग्नोर मारूं मन ही मन में, तो इसको मैंने देखा कि भैया 4 की पावर 50 का क्या यूनिट डिजिट है, इस एक को भी इग्नोर मारा मैंने, सिर्फ यूनिट डिजिट सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है 4 पर, जीरो वाले यूनिट डिजिट को छोड़कर। ठीक है, 4 की साइक्लिसिटी कितने की है, 4 की साइक्लिसिटी है जी OD1 की, 2 की है ना, तो 4 की पावर E1 है, तो 4 की पावर E1 में तो भैया 6 होता है यूनिट डिजिट, 6 होएगा, तो इनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा जी 4, ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट करो भाई। फाइंड द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ दिस, तो ठीक है जी, तो यहां पर जीरो को इग्नोर मार दूं, तो यहां पर मैं सिर्फ लूं 3 की पावर 180 का यूनिट डिजिट, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट चाहिए, और यहां पर मैं सिर्फ लूंगा 8 की पावर 130 का यूनिट डिजिट। ठीक है, सिर्फ जीरो को इग्नोर मार रहा हूं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात होगी, आप क्या गलती करेंगे स्टूडेंट वही बताऊंगा फिर है? तो 3 की पावर 180 इसका यूनिट डिजिट निकालोगे, तो 3 की साइक्लिसिटी तो 4 की है ना, 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो पावर को 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 0, तो यानी कि रिमाइंडर 4 मान लूँ, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है 1, फिर इसमें बच्चे करेंगे 1, और फिर यहाँ पर 4 से पावर को डिवाइड करूंगा, 4 7 28, 2 आ जाएगा, तो 8 की पावर 2 का यूनिट डिजिट होएगा 4, और वो 5 मार देते हैं, जो कि गलत है। क्यों, देखो, अगर आप 130 की पावर 180 कर रहे हो, तो यहां पर ऐसे एक नंबर होएगा जिसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, ऐसे, और उसके आगे बहुत सारी जीरोज होंगी। कितनी जीरोज होंगी भाई, ये टोटल जीरो होंगी 180 जीरोज। ठीक है, अगर आप एक नंबर लिख रहे हो 180 की पावर 130, तो 10 की पावर 130 है, यहां पर 10 की पावर है 180, तो 180 जीरो, यहां पर 10 की पावर 130, तो यहां पर सिर्फ 130 जीरोज होंगी, ऐसे यहीं पर आकर खत्म हो जाएंगी। पहले 180 जीरो ज्यादा होती हैं, 130 जीरो कम होंगी, यहां से 130 जीरो होंगे, और 131st यहां पर यूनिट डिजिट क्या है भाई, इसका इसका यूनिट डिजिट निकला था 4 4। तो जब आप इनको जोड़ोगे ऐसे, जब आप इनको ऐसे जोड़ोगे, तो ये 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 130 तो जीरो आएंगी, ऐसे 130 तो जीरो आएंगी, उसके बाद 0 प्लस 4, सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट 4 आ जाएगा इनके सम के अंदर, इसका नॉन जीरो डिजिट 1 था, इसका 4 था, बट 1 के नीचे नहीं लिख रखा ना 4, ये कुछ इस तरह का मामला हो गया कि 315 इसके अंदर ज्यादा जीरो है, छोड़ रहा हूं ये 0 0 0 और 3 3, 1 5 और 2 7, इस तरह का मामला हो गया, तो यूनिट डिजिट डिसाइड कर दिया इन्होंने, क्योंकि इधर कम जीरो है। ऐसे ही वो जमा के सवाल भी पूछ सकता है, घटा के भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहां पर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 0 और 4 4, ऑप्शन, दिस विल बी रॉन्ग। ये गलत हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ूं, तो अब ये वाला उम्मीद है भाई आप करोगे, पूरी पूरी उम्मीद है कि रोक के इसको ठीक करोगे।
तो भाई यहाँ पर हमें पता है कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होएगा। जैसे यहाँ पर आप ऐसे देखो कि 230 की पावर 170 है, ये क्या होएगा, इसमें जीरोज होएंगी 1 2 3 ऐसे 170 जीरोज आएंगी, 170 बार जीरोज आएंगी, ठीक है। और नीचे वाला है जो इसमें से घटा रखा है 80 की पावर 100, तो इसमें 100 बार जीरो होंगी, ऐसे सिर्फ 100 बार। तो जब आप इसको घटाओगे नीचे वाले नंबर को, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, लेकिन मैं जीरोज में इंटरेस्टेड नहीं हूं। यहां पर मान लो 3 आ गया, तो 10 में से 3 गया 7। तो यहां पर नॉन जीरो डिजिट क्या है मैं नहीं भी निकालूंगा तो काम चल जाएगा, ऐसे फालतू की मेहनत क्यों करूं। लास्ट वाले क्वेश्चन में तो बस समझा रहा था कि क्या गलती करोगे। तो सिर्फ मैं यूनिट डिजिट निकालूंगा इस लास्ट वाले का, डिजिट भी नहीं निकालूंगा। तो इसका यूनिट डिजिट निकाल रहा हूं, तो 80 रेज टू पावर 100 का नॉन जीरो यूनिट डिजिट जो कि होएगा 8 की पावर 100 के द्वारा। तो 8 की साइक्लिसिटी कितने की भैया, 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 4 रिमाइंडर बोल दूं। तो 8 की पावर 4 होती है, 8 की पावर 3 होती है 512, पता है हमें 8 का क्यूब। तो 512 का यूनिट डिजिट क्या है 2, 8 की पावर 4 पर जाना है, तो 512 इंटू 8 करोगे तो 8 दूनी 16 6, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा, यहाँ पर 6 लिखा जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 6 गए 4, आगे 100 जीरो होएंगे और इधर 4 होएगा, वो तो इसी 4 में इंटरेस्टेड है। नॉन जीरो गैर शून्य मतलब शून्येतर अंक पूछ रहा है, तो आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन सी। ठीक, ठीक है, आगे बढ़ूं। ये लो, ये बताओ। तो भाई इनका यूनिट डिजिट हमने बताना है, तो यूनिट डिजिट सिर्फ डिपेंड करता है कि 3 की पावर 2 3 4 फैक्टोरियल का क्या होएगा। इनको आप इग्नोर मार सकते हो, इसको इग्नोर मार सकते हो, ऐसे ही इग्नोर मार दूं मैं, लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो अब 3 की साइक्लिसिटी कितने की है, 3 की साइक्लिसिटी है 4 की, तो मैं पावर को 4 से डिवाइड करूंगा। अब 234 फैक्टोरियल क्या होता है, 234 फैक्टोरियल होएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे। तो भैया ये तो फॉर श्योर 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसके अंदर तो पता नहीं कितने 4 मिलेंगे आपको, तो इसकी पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 4 से डिवाइड होके या तो 0 रिमाइंडर या फिर 4 रिमाइंडर, है ना। तो 4 से डिवाइड होके 4 रिमाइंडर मान लूँ, पावर डिवाइड हो रही है, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होती है 81, यूनिट डिजिट 1 गुणा में 4 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 की साइक्लिसिटी होती है ओड और इवन की, ओड और इवन से चेक कर सकते हैं, 2 की साइक्लिसिटी है 4 और 9 की, तो 973 फैक्टोरियल। तो भैया फैक्टोरियल ओड है या इवन है, तो भैया इसके अंदर तो पता नहीं दुनिया, ये तो पेट भर के इवन है बिल्कुल। 973 ओड है बट इसका फैक्टोरियल उसके अंदर तो पता नहीं कितने दो होंगे, तो ये इवन है, तो 4 की पावर इवन है ये, इसका यूनिट डिजिट 6 होएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 1, इसका 6, 6 कम 6, तो इनके प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट 6, ठीक। तो यहां पर इस क्वेश्चन के थ्रू मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन में कोई नई नॉलेज की जरूरत थी, फैक्टोरियल का आपको पता है, डिवीजन साइक्लिसिटी, पावर की साइक्लिसिटी मैंने आपको सिखा दी, एक हिसाब से नई नॉलेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है ना। ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, तो कभी भी टेंशन नहीं लेनी आपको, कभी भी ये नहीं सोचना मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन देख के कुछ बाहर से ना आ जाइए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कुछ भी बाहर से नहीं आएगा, कुछ भी आ ही नहीं सकता यार, फिर हमारे इतने सालों तक पढ़ाने का क्या फायदा है, इतना एक्सपीरियंस का। कॉन्फिडेंट होकर, रिलैक्स होकर जो मैं बता रहा हूँ सिलेबस को उस तरीके से करते रहो, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 एंड सो ऑन। तो क्या हम इंडिविजुअल यूनिट डिजिट निकालेंगे, तो यहाँ पर एक एक कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बता देता हूँ, सुनो।
कि जो 0, 1, 5, 6 हैं, इनकी साइक्लिसिटी होती है एक्चुअल में 1 की, बिकॉज ये सेम रह जाते हैं, इनकी कुछ भी पावर कर लो। तो मान लो एंड में 5 हो, यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 5 की पावर 1 का यूनिट डिजिट भी 5, 5 की पावर 2 का यूनिट डिजिट भी 5, 5 की पावर 3 का यूनिट डिजिट भी 5, 5 की पावर 4 का यूनिट डिजिट भी 5, 5 की पावर 5 का यूनिट डिजिट भी 5, एंड सो ऑन। ऐसे 5 5 ही आता रहेगा। जो 4 और 9 है, इनकी साइक्लिसिटी होती है भैया चक्रियता 2 की। तो किसी भी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 की पावर 1 का 4, 4 की पावर 2 का 6, 4 की पावर 3 का 4, 4 की पावर 4 का 6, 4 की पावर 5 का 4, 4 की पावर 6 का 6, एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब यहां पर 2 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 4 2 4 8 6 एंड सो ऑन। ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर साइक्लिसिटी है दोस्त 2 3 7 8 की साइक्लिसिटी है 4 की। ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैंने 4 का एक पैकेट बनाया और फिर 4 का अगला पैकेट बनाया, तो इस पैकेट में जो मामला रखा है और अगले पैकेट में जो मामला रखा है वो सेम है। सेम है कि नहीं? 2 4 8 6 2 4 8 6। अगर एक और मैं पैकेट बना दूंगा, उसमें जो सिस्टम रखा होगा वो सेम होएगा। ठीक। अगर यहां पर भी मैं 4 का पैकेट बना दूं, तो देखो साइक्लिसिटी 2 की है, बट अगर मैं 4 का पैकेट बना दूं तो 4 6 4 6 4 6 4 6, चीजें तो उनमें भी सेम है। ठीक है। यहां पर अगर मैं 4 का पैकेट बना दूं तो 5 5 5 5 5 5 5 5, अगले पैकेट में 5 5 5 5, यहां पर भी सेम है। पता है क्या हो रहा है कि जो 1 है और जो 2 है, ये 4 के फैक्टर हैं। 1 भी 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 2 भी 4 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर आपको एक नए नजरिए से ये चीज दिखा रहा हूं, ठीक है, ये बहुत रेयरली यूज होती है, बट दिखा दूंगा तो उतना एनफ रहेगा। मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर भी हर 4 के बाद, मैं ये नहीं बोल रहा यहां पर चीजें हर 4 के बाद ही रिपीट हो रही हैं, यहां पर तो चीजें लगातार रिपीट हो रही हैं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूं कि ये यहां पर सेम है, ये यहां पर सेम है। इसमें रिपीटिशन जो मैं बोल रहा हूं उससे भी ज्यादा है, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूं कि यहां पर और यहां पर सेम है। ये बोल सकता हूं, हाँ सेम ही है सर, यहां पर और यहां पर सेम है। जी हाँ। ना, तो मैं कह क्या रहा हूं, इसमें भी 4 4 के पैकेट बनाऊंगा तो रिपीटिशन है, 4 4 के पैकेट बनाऊंगा तो रिपीटिशन है, 4 4 के पैकेट बनाऊंगा तो रिपीटिशन है। तो जो 4 की साइक्लिसिटी है ना, जो 4 की साइक्लिसिटी है, वो आप सब में यूज कर सकते हो, सब में। हाँ, 4 की साइक्लिसिटी काम को थोड़ा सा टाइम टेकिंग बनाती है। अगर आपको ये पता है कुछ भी पावर कर लो सेम ही आना है, तो दिमाग ही नहीं लगाना ना, 5 की कुछ भी पावर 5 उत्तर। अब 4 की साइक्लिसिटी में 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर निकालोगे, तो मैं ये भी बता सकता था कि सबके ऊपर 4 की साइक्लिसिटी यूज कर लो स्टार्टिंग में ही, बट वो काम को मुश्किल बनाएगी। यहां पर काम आसान बन सकता है, क्यों ना आसान तरीके से करें, बट जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर आप यूज कर सकते हो 4 की साइक्लिसिटी, सभी डिजिट के लिए 4 की यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करूं, अब 4 की साइक्लिसिटी अगर मैं यूज कर सकता हूं, यानी कि इनकी पावर्स को 4 से डिवाइड करके मैं रिमाइंडर लिख दूंगा। ये कंसेप्ट भैया यहां तक हो गया। ठीक है। इनकी पावर्स को अगर मैं 5 को 4 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर, 5 को 4 से डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर, 3 को, मतलब कि हर एक डिजिट के लिए 4 की साइक्लिसिटी आप यूज कर सकते हो। तो 1 की पावर 1 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है। तो ये तो वही आ गए भैया, पहले 20 नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, पहले 20 नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है। तो इनका सम हो जाएगा भैया 20 इंटू 21/2, तो 2 1 कम 2, 210। इसका यूनिट डिजिट बताना है, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है।
तो इस क्वेश्चन के थ्रू एक कंसेप्ट बताया मैंने आपको बस। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, ये मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं कि इन्हीं कंसेप्ट्स को थोड़ा सा एक लेवल आगे पीछे ऐसे कर दिया, तो हर तरह के मिसलेनियस क्वेश्चन कंसेप्ट जो आ सकते हैं वो सारे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक और अंडरस्टैंडिंग के लिए ये क्वेश्चन और देख लो, ये शायद लास्ट क्वेश्चन होएगा। हाँ जी, ठीक है। इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन व्हाट इज द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ दिस। अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका यूनिट प्लेस क्या होएगा? तो भाई साहब ये क्या कर दिया, n की वैल्यू ही नहीं बताई। 3 की एक्चुअल में क्या पावर है हमें पता नहीं, 2 की क्या पावर है, और n तो एक पॉजिटिव इंटीजर है तो n की तो बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। n की वैल्यू 1 रखूंगा तो अलग उत्तर आएगा, 2 रखूंगा तो अलग, 3 रखूंगा तो अलग, और कैन नॉट से भी नहीं दे रखा। तो मतलब कुछ ना कुछ तो होएगा कंसेप्ट, करने की कोशिश करो, दिमाग लगाओ। 5 मिनट अगर आप इस क्वेश्चन पर आप लगा दोगे अभी करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं हो, टाइम वेस्ट नहीं होएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग होएगी, लगा दो बेशक से 5 मिनट। अब मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है, जब भी आपको बीच में कोई हिंट मिल जाए वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कर लेना, ठीक है। तो यहां पर अपने पास जो पावर है अपने पास ये जो पावर है, 3 की जो पावर है, 2 की जो पावर है, ये ओड नंबर है ना, ये 2 के मल्टीपल से 2 का मल्टीपल +1 है, ये भी 2 का मल्टीपल +1 है। इनकी जो पावर है वो सेम है दोनों जगह, तो इनकी जो पावर है वो 2 का मल्टीपल +1 है, ठीक है जी। तो 2 के मल्टीपल कौन कौन से नंबर होते हैं, देखो 2 4 6 8 10 12, ये 2 के मल्टीपल है। और 3 की कुछ भी पावर कर रखी है, मान लो 3 की कुछ भी पावर कर रखी हो, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये किस पर डिपेंड करता है? यूनिट डिजिट डिपेंड करता है कि 3 की जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आया, क्योंकि 3 की साइक्लिसिटी 4 की है, 2 की साइक्लिसिटी भी 4 की है, 4 की साइक्लिसिटी है। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इनकी जो पावर है उसको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है। हम सिर्फ इतने में इंटरेस्टेड है, कितने पर जा रहे हैं नहीं जा, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम इंटरेस्टेड है कि इस नंबर को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आ रहा है ना। ठीक है जी, देखते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। तो भैया ये जो नंबर है अपने पास, ये 2 के मल्टीपल +1 है, तो 2 तरह के 2 के मल्टीपल होते हैं पता है आपको। देखो एक तो ये 2 है, ये 6 है, ये 10 है, और एक ये है 4 है, ये 8 है, ये 12 है। 2 के जितने भी मल्टीपल है ना उन डिवाइड होंगे, डिवाइड होंगे। तो अगर 2 के ये वाले मल्टीपल हैं, ये जो नंबर है 2n+1, 2 के मल्टीपल से एक आगे, अगर यहां से एक आगे हुआ तो 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर देगा। अगर ये यहां से एक आगे हुआ, ये नंबर 2 जगह पे हो सकता है, या तो 2 के ऐसे वाले मल्टीपल से एक आगे है जो सिर्फ 2 से डिवाइड होते हैं, या फिर 2 के ऐसे वाले मल्टीपल के एक आगे है जो 4 से भी डिवाइड होते हैं। 2 ही तरह के नंबर हो सकते हैं ये। स्टार्टिंग में देखने को लग रहा था n की पता नहीं कितनी वैल्यू होगी क्या होगी, लेकिन नहीं, 2 के 2 ही तरह के मल्टीपल हैं। आधे तो ऐसे जो 2 से डिवाइड होते हैं, सिर्फ 4 से नहीं होते, आधे ऐसे जो 4 से होते हैं डिवाइड, मतलब 2 से भी हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये ऐसे वाले नंबर हैं जो 2 के सिर्फ 2 का मल्टीपल से एक आगे है, तो उनको अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। अगर 4 के मल्टीपल से एक आगे वाले नंबर हैं, ये 4 के मल्टीपल से एक आगे वाले नंबर, यानी कि 4 के मल्टीपल से एक आगे है, यानी कि 4 से डिवाइड करके इनमें रिमाइंडर डिवाइड करके 1। तो ये पता नहीं जिस भी फॉर्म का ये नंबर है, या तो ये 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर देगा या 1, इसके अलावा रिमाइंडर नहीं दे सकता, ठीक है। तो 2 केस बनेंगे। केस 1 ये है कि जब रिमाइंडर जो है दैट इज इक्वल टू 1, और केस 2 है व्हेन रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। ये ऐसे नंबर है या तो 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर देंगे या 3 देंगे, तो दोनों केस में देख लेते हैं। अगर
4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 दिया, तो इसकी पावर को मैंने 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या आया 1, तो यूनिट डिजिट होगा ये। यूनिट डिजिट कैसे पता करते हैं? पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर आता है वो लिख देते हैं पावर की जगह। तो अगर 4 से डिवाइड करके 1 रिमाइंडर आ रहा है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा जी 5। अगर 4 से डिवाइड करके 3 रिमाइंडर आ रहा है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट हो जाएगा 3 की पावर 3 और यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 की पावर 3। 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट है 7, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट है 8, तो यूनिट डिजिट हो जाएगा जी 5। ऊपर वाले केस में भी 5 है, नीचे वाले केस में भी 5 है, 2 ही केस बन सकते हैं, दोनों में यूनिट डिजिट 5 है, इसीलिए एग्जामिनर इतना कॉन्फिडेंट होकर पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक, अगर आपने खुद ट्राई किया और आपसे नहीं हुआ और फिर मेरा सॉल्यूशन देख के हो गया तो एक दो बार और फिर से स्टार्टिंग से समझ लो, ठीक है, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अब क्या यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? नहीं आएगा भाई। हाँ, बट ये जिस तरीके से मैं अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ ये क्या पता कहीं किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में काम आ जाए। ये अंडरस्टैंडिंग बेसिकली मैंने बताई है कि 2 के मल्टीपल में से आधे मल्टीपल 4 के होते हैं, 4 से भी डिवाइड हो रहे होते हैं, आधे नहीं हो रहे होते। लाइक धीरे धीरे अलग अलग वे में मैं आपके कंसेप्ट डेवलप करूंगा। सो दैट्स ऑल इस वीडियो के अंदर। आपका जो फीडबैक है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डेफिनेटली शेयर किया करो भाई। वीडियो देखते ही चाहे दोबारा वीडियो को देख रहे हो और आनंद आया तो बताया करो वहाँ पर, ठीक है। तो अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई, बाय बाय।